जय श्री कृष्ण मित्रों। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, शांत हो जाओ। श्री कृष्ण का यह संदेश तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब समस्याएं हमारे सामने पहाड़ बनकर खड़ी हो जाती हैं, तब हमारा मन विचलित हो जाता है। हम सोचने लगते हैं, अब क्या होगा, कैसे होगा। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि चिंता करना व्यर्थ है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब अर्जुन महाभारत के युद्ध में घबराने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यही संदेश दिया, तुम्हारा कर्तव्य है अपने धर्म के अनुसार कर्म करना, परिणाम की चिंता मत करो। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अगर तुम किसी काम में पूरी लगन, ईमानदारी और समर्पण से जुटे हो, तो परिणाम की चिंता क्यों। जब कोई किसान बीज बोता है, तो वह हर दिन इस चिंता में नहीं रहता कि फसल कैसी होगी। वह बस अपने कर्म करता है, सिंचाई करता है, देखभाल करता है। तो फिर तुम क्यों चिंता करते हो। बस अपना सर्वश्रेष्ठ दो और शेष श्री कृष्ण पर छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि हम प्रयास ही ना करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है, वह हमारे भले के लिए ही होता है। जब कोई द्वार बंद होता है, तो समझो कि कृष्ण तुम्हारे लिए एक और बेहतर द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया की सबसे सस्ती चीज है, सलाह एक से मांगो तो हजारों से मिलती है, और सबसे महंगा है सहयोग। हजारों से मांगो तब जाकर एक से मिलता है। जिंदगी में तूफान का आना भी कई बार जरूरी होता है, क्योंकि तब जाकर पता चलता है कि कौन हाथ छोड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर भागता है। कोयले और मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती, तब तक वह खुद जलकर राख नहीं हो जाते। सच शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इसे खुला छोड़ दें, यह अपना बचाव खुद कर लेगा। एक तरफ नफरत है, जिसे पल भर में महसूस कर लिया जाता है, और एक तरफ प्रेम है, जिसका यकीन दिलाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। रिश्ता उसी के साथ रखिए जो आपकी हंसी के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और खामोशी के पीछे की आवाज को समझ सके। हमेशा याद रखें, नाम और पतंग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, उन्हें काटने वालों की संख्या उतनी ही अधिक होती है। बचपन में सोचा करते थे कि बड़े होकर कुछ बेहतर हासिल करेंगे, लेकिन हमें क्या पता था बचपन से बेहतर कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकाले, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद न करें। जब वक्त ही अपना न रहे, तो अपने भी अपने क्यों रहेंगे। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक बहाना ही काफी है। सच्चे इंसान के रास्ते में मुश्किलें भी सबसे ज्यादा आती हैं। लोग दूसरों को बुरा ऐसे बोलते हैं जैसे खुद गंगा जल से धुले हुए हों। मैंने अच्छा बनकर भी देखा है, लोग तब भी बुरा ही कहते हैं। जब मुझे यकीन है कि रब मेरे साथ है, तो क्या फर्क पड़ता है कि कौन मेरे खिलाफ है। आप पसंद किए जा रहे हो या फिर इस्तेमाल हो रहे हो, इस बात में फर्क जरूर पता कर लेना। इंसान तकलीफ में और ज्यादा तकलीफ देता है, लेकिन भगवान तकलीफ में हमेशा साथ देते हैं। आज का सच, आजकल इंसान आपसे सिर्फ जुबान से मीठा बोलता है और मन से बुरा ही सोचता है। पिता ही दुनिया में एक वह शख्स है जो आपको अपने से आगे देखना चाहता है। गैर ने नसीहत दी और अपनों ने धोखा दिया। यह दुनिया है साहब, यहां चाहिए हर किसी को मौका। अगर जिंदगी को कामयाब बनाना हो तो याद रखें, पांव भले ही फिसल जाए, पर जुबान को कभी मत फिसलने देना। दिल का साफ होना भी गुनाह है आज के जमाने में, क्योंकि हर इंसान फायदा उठाने की सोचता है। जिससे उम्मीद हो और वही आपका दिल दुखा दे, तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है, वह मजा किसी की परछाई बनने में नहीं है। यह जमाना ऐसा है जहां कपड़े महंगे और इंसान दो कौड़ी का रह गया है। बुरे वक्त में अपनों के ताने, दोस्तों के बहाने और गम भरे गाने इंसान को रोज सुनने पड़ते हैं। आंख का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। दोस्त, रिश्तेदार सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है, तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा।
कार, मकान और दुकान के कर्ज की याद रखने वाले पता नहीं माँ बाप का कर्ज कैसे भूल जाते हैं। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। खफा होकर भले साथ दो या ना दो, पर साथ रहकर कभी किसी को दगा मत दीजिए। लोग आपको कैसे देखते हैं ये जरूरी नहीं है, आप खुद को कैसे देखते हैं वह जरूरी है। एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो। आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले चलना और अकेले जीना सीखो, क्योंकि जरूरत पड़ने पर यह दुनिया किसी की नहीं बनती। जिंदगी का एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से यारी नहीं। व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरियों से हारता है, वरना जमाने में इतना दम कहां जो किसी को हरा सके। मेरी खामोशी को मेरा घमंड मत समझना मेरे दोस्त। कुछ दर्द ऐसे हैं कि बोलने का मन ही नहीं करता। मुंह पर कड़वे बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए, जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे लगता है कि हर बार हर चीज में केवल वही सही है। ईश्वर उसी को देता है जो बांटना जानता है, फिर चाहे वह धन हो या खुशी। किसी से भी बदला लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि खराब फल पेड़ से अपने आप ही गिर जाते हैं। जिंदगी का सफर भी अजीब है। बिना कुछ लिए आते हैं, हर चीज के लिए लड़ते हैं और अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, जरूरत नहीं, क्योंकि जरूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जीवन की चुनौतियां हर मोड़ पर खड़ी करती हैं। इंसान को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां बड़ा करती हैं। बुजुर्गों की हमेशा इज्जत किया करो, क्योंकि छांव बूढ़ा पेड़ ही देता है, गमला नहीं। मनुष्य का जीवन गीली मिट्टी की तरह है और उसके विचार एक सांचे की तरह। जैसे विचारों में वह डूबा रहता है, उसी सांचे में उसका जीवन ढल जाता है। सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। खास होने का भ्रम न पाले, आपको पाकर लोग आपसे बेहतर की तलाश में रहते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव से झुकते हैं, ताकत से नहीं। मिट्टी से भी यारी रख, दिल से दिलदारी रख। घाव न पहुंचे बातों से इतनी समझदारी रख। पहचान हो तेरी हटकर, भीड़ में कलाकारी रख। पल भर का जोश जवानी का, बुढ़ापे की भी तैयारी रख। दिल सबसे मिलता नहीं, फिर भी जुबान प्यारी रख। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता कीजिए कि वह किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो कभी रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को मालूम हो या ना हो, मगर खुद को जरूर मालूम होनी चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार इंसान को नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जो नहीं जलते हैं नहीं बुझते हैं, बस धुआं करते रहते हैं, जो आंखों में सिर्फ आंसू भरते रहते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्द हल्के रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्द भारी रखता है। जो रोज मिलते हैं वे जानते नहीं, और जो जानते हैं वह रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। सोच सोच का ही फर्क होता है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। हमेशा खुश रहा करो यह सोचकर कि दुनिया में हमसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं। सोच को बदलना चाहते हो तो अपनी संगति बदल लो। अगर कुछ तोड़ना ही है तो रिकॉर्ड तोड़ो, किसी का विश्वास नहीं। कुछ लोग अच्छे होते हैं लेकिन सिर्फ शक्ल से। लोग सोचते हैं मजबूत व्यक्ति टूटता क्यों नहीं है, लेकिन सच यह है कि टूट टूट कर ही वह मजबूत बना है। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना
क्योंकि यह रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। जब मोटिवेशन की कमी होने लगे तो अपने माँ बाप की तरफ देखकर मेहनत करना, नमक रोटी खाकर सो जाना, लेकिन किसी के सामने हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वे देंगे नहीं उससे अधिक सुना देंगे। छल कपट और पाप का फल यहीं इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को माफ नहीं करता। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो यह मान लेना कि वह आपके साथ कभी था ही नहीं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। समय का बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है रुकना नहीं। दुश्मनी हो जाती है मुफ्त में सैकड़ों से। इंसान का बेहतरीन होना आजकल गुनाह बन गया है। यह मेरा वहम था कि तुम मेरे हमसफर थे, तुम चलते तो मेरे साथ थे, पर किसी और की तलाश में। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वो चीज आपको जरूर मिलेगी। जिंदगी में दो चीजें टूटने के लिए बनी होती हैं, एक सांस और दूसरी साथ। सांस टूट जाए तो इंसान एक बार मरता है, और साथ टूट जाए तो इंसान बार बार मरता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें वक्त देकर पढ़ना पड़ता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। आप चाहे कितनी भी शिद्दत से रिश्ते निभा लो, लेकिन बदलने वाला इंसान बदल ही जाता है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आप सच बोलकर मना कर दो। यह जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं रिश्तों में, यह सब हमारे अपने और सगे हैं। अच्छे लोग खुशियां दे जाते हैं और बुरे लोग सबक दे जाते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो। विश्वास रखना, तुम बहुत खुश रहोगे। क्यों रोते हो उस इंसान को खोने से जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारे होने और ना होने से? मन का दुख शरीर के दुख से कई गुना ज्यादा तकलीफ देता है। हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखा करो। इस दुनिया में अगर जीना है तो तुम भी थोड़ा सा मतलबी बनना सीखो, क्योंकि यहां धोखा मिलते देर नहीं लगती। आंखों से जब भरोसे का चश्मा उतरता है तब समझ में आता है कि दुनिया आखिर क्या चीज है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सचता है। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले दिल में। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब हम समझते हैं कि हर घटना का कारण हमारे अपने कर्म होते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक जिम्मेदारी से देखने लगते हैं। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि जो भी परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वे हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम होती हैं। यदि कोई व्यक्ति कठिनाइयों का सामना कर रहा है या किसी मुश्किल स्थिति में है, तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि ये परिस्थितियां उसके अतीत के कर्मों का फल हो सकती हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह निराश हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारी आत्मिक और मानसिक यात्रा का एक हिस्सा है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलेंगे। कई बार जब हम किसी दुख या कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन हमारे विरुद्ध है, लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जो कुछ भी होता है वह हमारे लिए ही होता है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो जीवन को अधिक धैर्य और समझदारी से जी सकते हैं। भूतकाल की घटनाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल में जो हो चुका है उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम उसे बदल नहीं सकते। केवल वर्तमान ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अतीत में अटके रहोगे तो अपने वर्तमान को खो दोगे। हमें अपने अतीत की गलतियों, दुखों और अफसोस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब हम भूतकाल की नकारात्मक यादों में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को भी प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने पिछले रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह बार बार उस दर्द को याद कर सकता है। लेकिन यदि वह अतीत को छोड़कर नए रिश्तों को अपनाने के लिए तैयार होता है तो वह अपने जीवन में अधिक खुशी और संतुलन पा सकता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं
कि हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन उनके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जीवन में कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत का तुरंत फल नहीं मिल रहा है। इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सही समय पर हमें अपने कर्मों का उचित फल अवश्य मिलेगा। जैसे एक किसान बीज बोता है, उसे नियमित रूप से पानी और खाद देता है, लेकिन फसल केवल उचित समय पर ही मिलती है। इसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी समय आने पर मिलता है। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है, तो हम चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। यह विश्वास हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है, क्योंकि हम जान जाते हैं कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है। हमें यह प्रयास नहीं करना चाहिए कि हम हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखें, क्योंकि हमारी जिंदगी का हर कदम भगवान के हाथों में है। जब हम इसे उनकी इच्छा मानते हैं और हर घटना को उनकी कृपा समझते हैं, तो हमारी चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता हमें भगवान से मिलती है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो आत्मविश्वास और संतुलन बना रहता है। हमें भविष्य की अत्यधिक चिंता करने या अतीत की गलतियों पर पछताने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। जब हम इसे भगवान की योजना के रूप में स्वीकार करते हैं, तो चिंता और तनाव स्वतः समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और उनके परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं, तो चिंता समाप्त हो जाती है और हम शांति व संतुलन का अनुभव करते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर परिस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब हम इसे भगवान की योजना मानते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम जीवन को अधिक सहज और संतुलित तरीके से जी सकते हैं। जब हम इस सिद्धांत को समझते हैं कि हर घटना का कारण हमारे द्वारा किए गए कर्म होते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को अधिक जिम्मेदारी से देख सकते हैं। हम समझ सकते हैं कि जो भी स्थिति हमारे सामने है वह हमें हमारे कर्मों के कारण प्राप्त हुई है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को कठिनाइयां आ रही हैं या वह किसी मुश्किल स्थिति में फंसा है, तो उसे यह समझने की आवश्यकता है कि यह परिस्थितियां उसके अतीत के कर्मों का परिणाम हो सकती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह व्यक्ति निराश हो जाए। श्री कृष्ण के अनुसार हमें हर परिस्थिति को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि यह भी हमारी यात्रा का हिस्सा है। यदि हम वर्तमान में अच्छे कर्म करते हैं, तो भविष्य में सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आएंगे। कभी-कभी जब हम किसी दुख या कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें यह महसूस होता है कि जीवन हमारे खिलाफ है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए हो रहा है। इस बात को समझकर हम जीवन को अधिक धैर्य और समझदारी से जी सकते हैं। यह विचार हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। जब हम अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार रहते हैं और अच्छे कार्य करते हैं, तो हमें कभी भी खुद को असहाय महसूस नहीं होता। श्री कृष्ण के अनुसार हमारे कर्म हमें उस दिशा में ले जाते हैं जहां हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होता है। यदि हम अपने कर्मों में ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा रखते हैं, तो हमें उसके अच्छे परिणाम अवश्य मिलते हैं। इस प्रकार भगवद गीता का यह संदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि हम जो भी करते हैं वह हमें जीवन में वही परिणाम प्राप्त कराता है जो हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलते हैं। एक उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करता है, समय पर काम पूरा करता है और अपने कार्यस्थल पर ईमानदारी से काम करता है। कुछ समय बाद उसे प्रमोशन मिलता है। इस प्रमोशन को उसे एक उपहार की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। जब हम अपने कार्यों में ईमानदारी और सही रास्ते का पालन करते हैं, तो जीवन हमें अपने प्रयासों का फल देता है। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें जीवन में हर परिस्थिति को
खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर घटना या स्थिति हमें हमारे कर्मों का फल देती है। हमें इस दृष्टिकोण से जीवन को देखना चाहिए कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए है, और इससे हम और भी अधिक समझदारी और मानसिक शांति के साथ अपने कार्यों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहर्ष स्वीकार करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हर स्थिति हमारे अच्छे भाग्य का निर्धारण करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भूतकाल में जो हो चुका है उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, तुम उसे बदल नहीं सकते। जो वर्तमान में है वही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम अपने अतीत में अटके रहोगे तो तुम अपने वर्तमान को खो दोगे। भगवद गीता का यह संदेश जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है, भूतकाल से छुटकारा पाना। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों, दुखों या अफसोस को अपने साथ लेकर चलते हैं, जिससे हमारे वर्तमान और भविष्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अतीत पर पछताना या चिंता करना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह समय है जिसे हम बदल सकते हैं। भूतकाल में जो हुआ वह अब हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह कोई भी हो सकता है, एक गलती, एक असफलता या एक अनहोनी घटना। जब हम उन घटनाओं में फंसे रहते हैं तो हम अपने वर्तमान और भविष्य को प्रभावित करते हैं। हम बार बार उन दुखद यादों को पुनः जीते हैं और यही हमारी मानसिक शांति को बिगाड़ देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को अपने किसी पुराने रिश्ते में धोखा मिला हो तो वह लगातार उस दर्द को अपने साथ लिए चलता है, और यही बात उसे वर्तमान में मानसिक शांति नहीं देती। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि अतीत को छोड़कर हमें वर्तमान में जीना चाहिए। जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। यह हमें मानसिक शांति और संतुलन की ओर अग्रसर करता है। जब हम हर पल को उसी समय के हिसाब से जीते हैं तो हम न तो अतीत में खो जाते हैं और न ही भविष्य की चिंता करते हैं। हम बस वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, जो हमें खुशी और शांति प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम केवल कर्म करने पर ध्यान दो, उसके परिणाम पर नहीं। जो भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है और हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों पर विश्वास करते हैं और उन्हें ईश्वर को समर्पित करते हैं तो जीवन में शांति और संतोष मिलता है। भगवद गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक को उजागर करते हैं, कर्म का महत्व। जब हम जीवन के प्रत्येक पहलू में कर्म करते हैं तो हमें उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमारी कोशिश केवल यह होनी चाहिए कि हम अपने कर्मों को सही तरीके से, निष्ठा और ईमानदारी से करें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें किसी भी कार्य को करते समय उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। परिणाम हमेशा ईश्वर के द्वारा निर्धारित होता है और वह हमारे भले के लिए होता है। कभी कभी हम जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारा मन यह सोचने लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आ रहा है। हम निराश हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमें जो मिल रहा है वह ठीक नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जो भी हो रहा है वह हमारे लिए बेहतर है। अंत में श्री कृष्ण के उपदेश पर ध्यान देना हमें जीवन में संतुलन और मानसिक शांति प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं और उनके परिणाम को स्वीकार करते हैं तो हम जीवन की हर कठिनाई को सहजता से स्वीकार करते हैं। हमें हर परिस्थिति में शांति और संतोष मिलता है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए हो रहा है। अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाई है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम भी उसे उसी तरह चोट पहुंचाएं। हमारी प्रतिक्रिया हमारे भीतर की शक्ति और शांति का परिचायक होनी चाहिए। जब हम किसी के गलत व्यवहार का बदला लेने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते हैं और अपने भीतर क्षमा की भावना पैदा करते हैं तो हम न केवल अपने मन की शांति को बनाए रखते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं। उदाहरण के तौर पर,
मान लीजिए कि किसी ने आपके साथ गलत किया और आपका मन कहता है कि आपको उसी तरह की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। लेकिन यदि आप उस स्थिति में शांति से बैठकर सोचें तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप भी उसी भावना से प्रतिक्रिया देंगे तो आपकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ेगी और आप स्वयं को और अधिक परेशान पाएंगे। इसके बजाय आप उस व्यक्ति को समझ सकते हैं और अपने भीतर से उस घृणा और द्वेष को बाहर निकाल सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम क्रोध या द्वेष से बचते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं। अगर हमें किसी ने तकलीफ दी है तो हमें बदला लेने के बजाय उसे क्षमा करने का मार्ग अपनाना चाहिए। क्षमा न केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करती है बल्कि हमें भी मानसिक शांति प्रदान करती है। जब हम अपने मन को शांति से भरते हैं तो हमें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ यह समझना महत्वपूर्ण है कि हमारे भीतर की शांति हमारे बाहरी व्यवहार से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि जीवन में हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी सच्ची पहचान होती है। अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते और उसके प्रति द्वेष की भावना नहीं पालते तो हम अपने जीवन को शांति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें कभी भी जैसे को तैसा के सिद्धांत पर नहीं चलना चाहिए। इस तरह की सोच हमें केवल मानसिक शांति से दूर करती है और हमें और भी समस्याओं में डाल देती है। इसके बजाय हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए और अपने मन को शांति और क्षमा से भरना चाहिए। जब हम यह समझ पाते हैं कि बदला लेना केवल और अधिक तनाव और कष्ट का कारण बनता है तो हम सच्चे अर्थ में शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम दूसरों का बुरा नहीं सोचते तो हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हैं। जो कुछ भी हुआ वह हमारे भाग्य का हिस्सा था और हम अपने कर्मों के द्वारा इस स्थिति को और बेहतर बना सकते हैं। इस प्रकार जब हम अपने भीतर की भावनाओं को शांति से नियंत्रित करते हैं और किसी का बुरा नहीं सोचते तो हम जीवन के हर संघर्ष को आसानी से पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में संतुलन रखना न केवल सफलता की कुंजी है बल्कि यह मन की शांति और मानसिक स्वास्थ्य का भी आधार है। जब हम अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखते हैं तो हम चिंताओं और तनाव से मुक्त रहते हैं। हमारे जीवन में कई तरह की जिम्मेदारियां और कार्य होते हैं, परिवार, काम, दोस्त और व्यक्तिगत समय। अक्सर हम इनमें से किसी एक को प्राथमिकता देने में इतने खो जाते हैं कि बाकी हिस्सों की ओर ध्यान नहीं दे पाते। काम में अत्यधिक व्यस्तता, पारिवारिक जिम्मेदारियों का दबाव और अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की अनदेखी करने से हम मानसिक और शारीरिक थकावट का शिकार हो जाते हैं। इस कारण चिंता और तनाव की स्थिति पैदा होती है। लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश से हम समझ सकते हैं कि संतुलन ही वह कुंजी है जो हमें इन समस्याओं से बाहर निकाल सकती है। जब हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो हम प्रत्येक क्षेत्र को समान ध्यान और समय देते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें सभी जिम्मेदारियों को एक साथ निभाने की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि इसका अर्थ है कि हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझकर उन्हें सही तरीके से समयबद्ध करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप काम में अत्यधिक व्यस्त हैं तो यह जरूरी है कि आप परिवार के लिए भी समय निकालें। इसी तरह अपनी व्यक्तिगत खुशी और आराम के लिए भी समय देना उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम इन सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है और हम कम चिंतित और तनाव मुक्त रहते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपने जीवन को कार्यों और रिश्तों के बीच संतुलित तरीके से जीना चाहिए। काम को हम अपनी प्राथमिकता बना सकते हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि परिवार और व्यक्तिगत समय भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जब हम किसी एक पहलू को अनदेखा करते हैं तो हमें आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम केवल काम में ही डूबे रहते हैं और परिवार या अपने लिए समय नहीं निकालते तो हम थकान और मानसिक तनाव का शिकार हो सकते हैं। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने कार्यों को पूरी तरह से और सही तरीके से करते हैं, बिना किसी अतिरिक्त दबाव के। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि यदि हम अपने कार्यों को सही समय और सही तरीके से करते हैं
तो हमें किसी प्रकार की चिंता या तनाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हम कार्यस्थल पर समय पर पहुंचते हैं और काम को सलीके से करते हैं तो हमारी चिंता कम होती है। इसके साथ ही अगर हम परिवार के साथ समय बिताते हैं तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार यदि हम अपने व्यक्तिगत समय का सही उपयोग करते हैं तो हम अपने आत्मविश्वास और मानसिक शांति को बनाए रखते हैं। इस संतुलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। बहुत बार हम यह भूल जाते हैं कि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि जब हम मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और खुशी पा सकते हैं। मानसिक शांति तभी संभव है जब हम जीवन के विभिन्न पहलुओं के बीच संतुलन बनाए रखें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं तो यह समझना आवश्यक है कि आपके कार्य के अलावा आपके परिवार की भी जिम्मेदारी है। यदि आप केवल काम में व्यस्त रहते हैं और परिवार के साथ समय नहीं बिताते तो आप तनाव और चिंता का शिकार हो सकते हैं। लेकिन यदि आप काम और परिवार के बीच समय का संतुलन बनाए रखते हैं तो न केवल आपके काम में प्रदर्शन बेहतर होगा बल्कि आपके पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे और मानसिक शांति बनी रहेगी। जब तुम अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी समस्या तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। जिंदगी में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ पाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे कर्मों का परिणाम है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाती है। चिंता और डर हमारी सोच का हिस्सा है और यही सोच हमें शांति से दूर करती है। हमारे जीवन में चिंता एक ऐसी भावना है जो कभी भी हमारे मन में आ सकती है, लेकिन इसका असल कारण हमारे खुद के विचार और अनुमान होते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार जब हम अपने विचारों को समझने और सही दिशा में उनका उपयोग करने लगते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। हमारी चिंता अक्सर भविष्य को लेकर होती है। हम अनुमान लगाते हैं कि कुछ न कुछ बुरा होगा या कोई परिस्थिति हमारे खिलाफ हो सकती है। यह अनुमान हमारे मन में कई तरह के डर और अशांति उत्पन्न करते हैं। लेकिन क्या ये अनुमान हमेशा सही होते हैं? नहीं। कई बार हम जो सोचते हैं वह सही नहीं होता। हमारी कल्पना और वास्तविकता के बीच बहुत फर्क होता है। जब हम किसी परीक्षा या इंटरव्यू के बारे में चिंता करते हैं तो हमें डर लगता है कि हम असफल हो सकते हैं। लेकिन जब हम वहां पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमने पहले से कहीं ज्यादा अच्छा किया। यही वास्तविकता है, जबकि पहले का डर और चिंता सिर्फ हमारे अपने विचारों का परिणाम थे। चिंता का एक अन्य कारण यह होता है कि हम अपने विचारों को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। जब हम किसी छोटे से मुद्दे को लेकर अपने मन में बहुत सारे सवाल उठाते हैं तो वह समस्या बहुत बड़ी और डरावनी लगने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हमारे विचार नकारात्मक होते हैं तो वे हमारी वास्तविकता को भी नकारात्मक बना देते हैं। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है। यदि हम हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखें तो हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मान लो कि तुम एक नए शहर में जा रहे हो। पहले दिन का डर और चिंता तुम्हारे मन में होती है कि क्या तुम वहां अच्छा कर पाओगे। लेकिन जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम्हें सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। यही स्थिति हमारे जीवन में भी होती है। हम जो कल्पना करते हैं वह हमारे डर को बढ़ा देता है, लेकिन जब हम समस्या का सामना करते हैं तो सब कुछ आसानी से हल हो जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जब हम अपनी चिंता और डर को अपने अंदर के विचारों से निकालकर सही दिशा में सोचने लगते हैं तो हमें शांति और संतुलन मिलता है। जो कुछ भी होता है वह हमारे भले के लिए होता है। हम जो सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। इसलिए यदि हम अपनी चिंता को समझकर उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें तो वह हमें केवल सीखने का एक अवसर देती है, न कि डर का कारण बनती है।
हमारी सोच ही हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण पाते हैं तो हम चिंता से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मन को शांत करने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि चिंता केवल हमारे अपने विचारों और आशंकाओं से उत्पन्न होती है। यदि हम इन विचारों को सही दिशा में मोड़ लें तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण ने हमेशा यही सिखाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है। चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन कर्म से हम अपनी स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वह हमारे भले के लिए होता है। जब हम अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में बदलते हैं तो चिंता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। जो लोग अपने जीवन में अच्छी संगति का चुनाव करते हैं वे न केवल अपनी चिंता और तनाव को कम करते हैं, बल्कि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में भी सक्षम होते हैं। हमारी जीवन यात्रा में जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं उनका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। श्री कृष्ण के उपदेश से यह समझ आता है कि हमारी संगति हमारे जीवन के अनुभवों को निर्धारित करती है। सही मित्रों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने जीवन में सही और सकारात्मक मित्रों का चुनाव करते हैं तो उनका प्रभाव हमें आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। अच्छे मित्र न केवल हमें उत्साहित करते हैं, बल्कि वे हमारे विचारों को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करते हैं और हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहते हैं। यदि तुम्हारे पास ऐसे मित्र हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्यों में संदेह करने के लिए उकसाते हैं, तो यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे विचारों को भी नकारात्मक बना देती है और इससे चिंता और तनाव का स्तर बढ़ सकता है। इसके विपरीत, यदि तुम्हारे पास ऐसे मित्र हैं जो उत्साही, सकारात्मक और तुम्हारे भले के लिए सोचते हैं, तो वे तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति में साहस और धैर्य देने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे मित्र हमारी सोच को आकार देते हैं। जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमारे अच्छे और सच्चे हितों के बारे में सोचते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। अच्छे मित्र न केवल हमें हमारी कमजोरियों को समझने में मदद करते हैं, बल्कि वे हमें सिखाते हैं कि हर अनुभव एक नया अवसर होता है। श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि जीवन में किसी भी समस्या से जूझने के लिए हमें अपने मित्रों का सहारा लेना चाहिए। वे हमें सलाह देने, हमारे कंधे पर हाथ रखने और हमें मानसिक शक्ति देने में सक्षम होते हैं। उनके साथ बिताया गया समय हमारी चिंता को कम करता है, क्योंकि अच्छे मित्र हमारे तनाव को समझते हैं और उसे हल करने में मदद करते हैं। इसलिए जीवन में अच्छे और सकारात्मक मित्रों का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे हमें शांति, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग संसार में शांति चाहते हैं उन्हें कभी भी दूसरों से बदला लेने की भावना नहीं पालनी चाहिए। जब कोई हमें दुख पहुंचाए तो हमें भी वही करने की आवश्यकता नहीं है। शांति का मार्ग यही है कि हम क्रोध और द्वेष को अपने भीतर से निकाल दें और प्यार और क्षमा की भावना को अपनाएं। जब जीवन में बहुत सारे सवाल उठने लगें तो खुद से यह सवाल पूछो, क्या मेरी चिंता से कुछ बदलने वाला है? चिंता से कुछ भी हल नहीं होता, लेकिन सही दिशा में काम करने से सारी समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती हैं। ईश्वर की कृपा और अपने आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल आसान हो जाती है। जिंदगी में कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो भी मुश्किलें आती हैं वे हमें और मजबूत बनाती हैं। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपना ध्यान अपने प्रयासों पर रखें, क्योंकि वही हमें मंजिल तक पहुंचने का मार्ग प्रदान करता है। कभी भी खुद को कमतर मत समझो। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी समस्या को हल कर सकते हो। जब तुम अपनी शक्ति और ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। ध्यान रखें कि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति हमारी मानसिक शांति है। जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लगाते हैं तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। तुम्हारे पास वह शक्ति है
जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकती है। अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी रखने से तुम न केवल खुद को मजबूत पाओगे, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। चिंता केवल समय की बर्बादी है, क्योंकि हर समस्या का हल सही सोच और सही कदमों से ही मिलता है। यदि हम अपनी मेहनत और आत्मविश्वास को सही दिशा में लगाते हैं, तो हर मुश्किल खुद ब खुद हल हो जाती है। कभी भी नकारात्मक विचारों को अपने जीवन में प्रवेश मत करने दो। भगवान पर विश्वास रखो और हर समस्या को एक अवसर समझो। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और चिंता को दूर रखो। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हम जो भी करते हैं उसका परिणाम समय के साथ सामने आता है। चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखें। जब तुम अपनी आत्मा से जुड़कर चलते हो तो किसी भी चिंता का कोई स्थान नहीं रह जाता। जब तुम अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो तो हर कठिनाई आसान लगने लगती है। भगवान पर विश्वास रखो और जीवन के हर पल को सकारात्मक नजरिए से देखो। कभी भी अपने कार्यों से पीछे मत हटो, क्योंकि हर कठिनाई एक अवसर है। तुम जितना अधिक काम में जुटते हो, उतने ही अधिक अवसर तुम्हारे पास आते हैं। जब तुम्हारे साथ भगवान की कृपा होती है तो कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकता। मनुष्य की असली शक्ति उसी समय प्रकट होती है जब वह अपने कर्मों को ईश्वर के नाम के साथ करता है। चिंता तब खत्म हो जाती है जब हम अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं। जो कुछ भी तुम आज करते हो वह तुम्हारे आने वाले कल को प्रभावित करता है। अगर तुम अपने कार्यों में निष्ठा रखते हो तो भविष्य तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। चिंता मत करो, बस भगवान पर विश्वास रखो और जीवन का सामना करो। जिंदगी में हर पल महत्वपूर्ण होता है। इस समय को बेहतर बनाने के लिए खुद पर विश्वास रखो। तुम जितनी अधिक चिंता करोगे, उतनी ही अधिक समस्याएं आएंगी। लेकिन जब तुम ईश्वर के मार्गदर्शन में चलते हो तो हर रुकावट खुद ब खुद दूर हो जाती है। जब तुम अपने कार्यों में पूर्ण निष्ठा रखते हो तो चिंता स्वतः दूर हो जाती है। तुम्हारा जीवन उसी दिशा में चलता है जिस दिशा में तुम्हारा मन होता है। यदि तुम अपने मन को शांत रखते हो तो चिंता और परेशानियां अपने आप दूर हो जाती हैं। आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास रखने से ही जीवन में शांति मिलती है। अगर तुम किसी समस्या का समाधान नहीं देख पा रहे हो तो खुद को शांत रखो। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही कदम उठाने से हर मुश्किल हल हो जाती है। भगवान तुम्हारे साथ हैं, बस विश्वास रखना है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि तुम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हो। हर कठिन समय के बाद तुम्हारी क्षमता और आत्मविश्वास बढ़ता है और यही तुम्हारे जीवन को नई दिशा और मजबूती देता है। तुम जो भी करना चाहते हो उसमें सफलता तभी मिलती है जब तुम भगवान पर भरोसा रखते हुए अपने कर्म में पूरी निष्ठा से लगे रहते हो। जब तुम अपने कार्य में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हारी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ होता है, बस विश्वास रखो। जब तुम अपने जीवन में हर कदम को शांत मन और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ बढ़ाते हो तो कोई भी मुश्किल तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। चिंता केवल तुम्हारे मन की उपज होती है। जब तुम भगवान पर विश्वास रखोगे और अपने कर्मों को सही दिशा में बढ़ाओगे तो हर समस्या का समाधान अपने आप निकल आएगा। हर दिन के साथ अपने प्रयासों में ईमानदारी और श्रम को जोड़ते हुए तुम एक नया अध्याय शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में नहीं हैं, तो इसे चुनौती समझो जो तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बनाएगी। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे हाथ में है। चिंता केवल उस समय होती है जब हम अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते और भविष्य की अनिश्चितता में खो जाते हैं। जब तुम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हो तो हर स्थिति को आसानी से संभाल सकते हो। तुम्हारे मन की शांति तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की शांति को बनाए रखते हो तो कोई भी बाहरी स्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। भगवान ने तुम्हें आत्मविश्वास और संतुलन देने के लिए भेजा है, बस उसे पहचानने की आवश्यकता है। कभी भी यह न सोचो कि कोई समस्या तुम्हारे लिए बहुत बड़ी है। भगवान ने तुम्हें हर स्थिति से निपटने के लिए एक अद्भुत शक्ति दी है।
जब तुम अपने अंदर की शक्ति को महसूस करते हो तो हर कठिनाई अपने आप छोटी लगने लगती है। ध्यान और विश्वास से तुम जीवन की हर चुनौती को आसानी से पार कर सकते हो। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक उपहार है। हर घटना, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद करती है। जब तुम यह समझ पाते हो कि हर चीज का एक कारण है तो चिंता अपने आप खत्म हो जाती है। जो समय तुम्हारे पास है उसी का सही उपयोग करो। भविष्य के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन वर्तमान में जीने से तुम्हें सबसे ज्यादा शक्ति मिलती है। हर पल का सम्मान करो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा उपहार है। जब तुम अपने कार्यों में पूरे दिल से लगे रहते हो तो बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ होता है। बस अपने कार्य को सही दिशा में करो और परिणामों को भगवान पर छोड़ दो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका मिलता है। जो चीज आज तुम्हारे लिए कठिन लग रही है वह कल तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बन जाएगी। बस धैर्य और विश्वास के साथ उस पल का सामना करो और भगवान तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम जीवन में शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने भीतर की शांति को ढूंढो। बाहर की दुनिया तुम्हारे मन को प्रभावित करती है, इसलिए जब तुम अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हो तो दुनिया का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि तलाशो। दूसरों के पास क्या है इस बारे में चिंता करने से बेहतर है कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी पा सकते हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करो। तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि तुम्हारी हर कोशिश तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाती है। चाहे परिणाम तुरंत दिखाई न दे, लेकिन तुम हमेशा सही दिशा में बढ़ रहे हो। हर कदम पर विश्वास रखो और समय तुम्हें सच्ची सफलता देगा। अपनी यात्रा को आनंद के साथ जियो, क्योंकि यही तुम्हारा जीवन है। जो समय और ऊर्जा तुम चिंताओं में व्यतीत करते हो वही तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में लगा सकते हो। भगवान का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है, बस उसे स्वीकार करो। जब हम अपने मन में संतुलन और शांति बनाए रखते हैं तब बाहरी दुनिया की परेशानियां हमारे ऊपर असर नहीं डाल पाती। यदि तुम अपनी स्थिति को सही दृष्टिकोण से देखोगे तो हर कठिनाई एक नए अवसर की तरह नजर आएगी। यह समझना जरूरी है कि चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। बस विश्वास और सच्चे प्रयास से हम अपनी राह को साफ कर सकते हैं। जिंदगी में बदलाव लाने के लिए सिर्फ एक कदम उठाना ही काफी है। यह कदम किसी भी दिशा में हो सकता है, बस हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए उसे उठाना है। जब हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करता है और हमें हर रुकावट को पार करने की शक्ति मिलती है। कभी भी अपने आप को नकारात्मक सोच से प्रभावित मत होने दो। जो हो चुका वह बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आज तुम कर सकते हो वह तुम्हारे भविष्य को आकार देगा। हर पल को खुद को बेहतर बनाने के अवसर के रूप में देखो और चिंता को दूर करो। तुम्हारे पास जो भी संसाधन और समय है उसका सही उपयोग करो। हर दिन को एक नए अवसर के रूप में देखो और यह समझो कि जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। यदि हम अपने कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से आसानी से उभर सकते हैं। हर कठिनाई में कहीं न कहीं एक मदद का हाथ हमें अवश्य मिलता है। हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। कभी कभी हमारा आत्मविश्वास और विश्वास हमारे आसपास के लोगों में छिपा होता है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में खुशियां कभी नहीं आएंगी, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम कठिन समय में भी उम्मीद को बनाए रखते हैं। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वह केवल एक अवसर है जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार कर रहा है। हर कठिन समय के बाद कुछ अच्छा अवश्य होता है। जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो हमें घबराने के बजाय उन्हें समझने और उनका सामना करने का तरीका ढूंढना चाहिए। हर समस्या हमें यह सिखाती है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है और हम कितने मजबूत हैं। अगर हम समस्याओं को स्वीकार कर उन्हें हल करने की कोशिश करें तो वे हमें कभी हारने नहीं देंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की इच्छाओं को नियंत्रित करता है और अपनी इच्छाओं को संयमित रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है
क्योंकि अधिक इच्छाएं केवल दुख और मानसिक अशांति को जन्म देती हैं। जब हम अधिक चीजों की इच्छा करते हैं तो हम लगातार भागते रहते हैं, चाहे वह धन, सम्मान या कुछ और हो। यह एक अंतहीन दौड़ बन जाती है, क्योंकि मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। जैसे जैसे हम एक इच्छा को पूरा करते हैं, दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, और इस तरह हम जीवन भर इच्छाओं की पूर्ति में उलझे रहते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह समझाता है कि इच्छाओं का अधिक पालन करना हमारे मानसिक और शारीरिक शांति को छीन सकता है। मान लीजिए, किसी व्यक्ति को हमेशा नए कपड़े खरीदने की इच्छा रहती है। जब वह एक नया कपड़ा खरीदता है तो उसे खुशी मिलती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे फिर से नया कपड़ा खरीदने की इच्छा होती है। यही स्थिति हर चीज में होती है, चाहे वह एक बड़ी कार हो, एक नया घर हो या फिर कोई सामाजिक प्रतिष्ठा। इस स्थिति में व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसे लगता है कि जब तक वह पूरी तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर लेता, तब तक वह खुश नहीं हो सकता। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार यह केवल एक भ्रम है। श्री कृष्ण का संदेश यह है कि जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हैं और सीमित रखते हैं, तब हम अधिक मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक साधु जो सांसारिक सुखों से दूर रहता है, वह संतुष्ट और शांत रहता है, क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं को त्याग दिया है। वह जानता है कि जीवन में जो कुछ भी उसे चाहिए वह सही समय पर मिलेगा, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को लेकर व्याकुल नहीं होता। आधुनिक समय में यह उपदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। हम सभी सोशल मीडिया और विज्ञापनों के माध्यम से अनगिनत चीजों की इच्छा करते रहते हैं। एक नया फोन, एक शानदार घड़ी या फिर उच्च सामाजिक स्थिति। इन चीजों की इच्छा हमें इस सच्चाई से दूर ले जाती है कि हमारे पास पहले से क्या है और वह कितना अनमोल है। जब हम अपनी इच्छाओं को अनियंत्रित छोड़ देते हैं तो हमारा मन हमेशा असंतुष्ट रहता है। हम भूतकाल की बातों में खोए रहते हैं और भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। इस प्रक्रिया में हम वर्तमान को पूरी तरह से गंवा देते हैं। यहां एक उदाहरण पर विचार करें। एक आदमी जो अपने पुराने घर से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसका एक मित्र आता है और उसे एक शानदार नया घर दिखाता है। अब उस आदमी को लगता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह कम है और उसे इस नए घर की इच्छा हो जाती है। धीरे धीरे उसकी संतुष्टि खत्म हो जाती है और वह अपनी नई इच्छा के पीछे भागने लगता है। ऐसे में वह अपने पुराने घर में जितनी खुशी महसूस करता था, उतनी अब उसे नए घर में नहीं मिलती। इस प्रक्रिया में वह अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है। श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि हमें अपनी इच्छाओं को कम करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वास्तविक सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से आता है। जब हम किसी वस्तु या स्थिति को प्राप्त करने की इच्छा को छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति और संतोष की अवस्था में पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीते हैं, तो हमें जो कुछ भी चाहिए वह अपने प्रयासों के माध्यम से स्वतः ही प्राप्त होता है और हम इससे पूरी तरह संतुष्ट रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हो, तो परिणाम अपने आप सही होते हैं। तुम्हारे मन में जो भी अनावश्यक डर या चिंता हो, उसे त्याग दो। ईश्वर की राह पर चलते हुए हर कदम तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाता है और यही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होता है। यदि तुम कभी भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हो, तो समझो कि यह केवल तुम्हारी शक्ति को परखने का समय है। चिंता करने की बजाय उस समय को अपनी ताकत को पहचानने में लगाओ। भगवान ने तुम्हें हर परिस्थिति से निकलने की क्षमता दी है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। जीवन में बहुत सी घटनाएं होती हैं जिनका कारण समझ पाना मुश्किल होता है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर स्थिति, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तुम्हारे जीवन में एक उद्देश्य के लिए आती है। जब तुम यह समझ जाते हो तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है, क्योंकि तुम जान पाते हो कि हर चीज तुम्हारे भले के लिए ही है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती ऐसी नहीं है जिसे तुम पार न कर सको। जब तुम अपने कार्यों में सच्चे दिल से लगे रहते हो और अपने प्रयासों को भगवान के हाथों में सौंप देते हो, तो नकारात्मकता और चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। हर दिन का हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर होता है।
तुम जितना अधिक अपने कार्यों में समर्पण और ईमानदारी से लगे रहते हो, उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जब तुम इस बात को समझ जाते हो कि जो तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारा कर्म है, तो बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में है। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन कर्म करने से स्थिति सुधर सकती है। जीवन में हर परिस्थिति से कुछ सीखने का मौका मिलता है। जो समय और घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं, वे केवल तुम्हें आगे बढ़ाने और तुम्हारी शक्ति को पहचानने के लिए है। जब हम किसी मुश्किल समय से गुजरते हैं तो हमारा मन अस्थिर हो जाता है। हमें लगता है कि हमारी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे समय में श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह याद दिलाने के लिए है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ मिल जाता है। ईश्वर पर विश्वास रखने का अर्थ है यह समझना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कारण से हो रहा है। हमारे पास सभी उत्तर नहीं हो सकते, लेकिन हमें यह भरोसा रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ हैं और वे हमें सही मार्ग पर ले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपने अपनों के खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया, तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि यह उसका कर्तव्य है और इसमें उसका व्यक्तिगत हित नहीं, बल्कि धर्म की विजय है। उन्होंने अर्जुन को यह विश्वास दिलाया कि हर परिस्थिति में ईश्वर उसके साथ है और उसे केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। धैर्य रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम किसी स्थिति में धैर्य खो देते हैं तो हम गलत निर्णय लेने लगते हैं। धैर्य हमें यह शक्ति देता है कि हम अपने भावनात्मक और मानसिक संतुलन को बनाए रखें। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक किसान बारिश का इंतजार करता है। उसे पता होता है कि बारिश समय पर आएगी और उसके खेत लहलहा उठेंगे। अगर वह जल्दबाजी में फसल काटने का प्रयास करे तो उसका परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति आर्थिक संकट से गुजर रहा है। वह दिन रात परेशान रहता है और सोचता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। ऐसे में अगर वह श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाए कि ईश्वर पर विश्वास रखें और धैर्य से काम लें, तो उसे यह समझ आएगा कि परेशानियां अस्थायी होती हैं। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का उजाला आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद एक नया रास्ता मिलता है। जब हम परीक्षा में असफल होते हैं तो हमें लगता है कि हमारा भविष्य बर्बाद हो गया, लेकिन अगर हम धैर्य से काम लें और ईश्वर में विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखें तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि ईश्वर पर विश्वास रखने का मतलब अपने कर्मों से पीछे हटना नहीं है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए और परिणाम की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अगर हम धैर्य और विश्वास को साथ लेकर चलें तो जीवन में कभी हार का अनुभव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपके जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार करें और विश्वास रखें कि ईश्वर आपकी हर कठिनाई को हल करेंगे। बस धैर्य बनाए रखें और अपने कर्म करते रहें। यही जीवन की सबसे बड़ी सीख है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब हमें लगता है कि हम किसी बुरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें कि यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है। हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है और वह समय दूर नहीं जब हम इस कठिनाई से सीखकर अपने जीवन को और बेहतर बना पाएंगे। जीवन में कठिनाइयां हमारे आत्मविश्वास को परखने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर हम किसी समस्या से हार मान लें तो हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना मुस्कुराते हुए करते हैं तो हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और हर बाधा को पार करने का रास्ता पाते हैं। जो समय आज हमें कठिन लगता है वही कल हमें सबसे महत्वपूर्ण सीख देने वाला बन सकता है। यदि हम परेशानियों से सीखने की कोशिश करें और उन्हें एक अवसर की तरह देखें तो वे हमारी सफलता का कारण बन सकती हैं। कभी भी किसी परेशानी को अपनी हार न मानें, क्योंकि हर कठिनाई में छुपी होती है एक बड़ी जीत। जीवन के उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नया सूरज उगता है। जैसे एक बीज को धरती में दबाकर उसे बढ़ने के लिए समय और पानी चाहिए, वैसे ही हमारे अंदर की ताकत को कठिनाइयां बाहर लाती है।
जब तक हम अडिग रहते हैं, कोई भी समस्या हमें नीचे नहीं गिरा सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे रास्ते में केवल रुकावटें ही हैं, लेकिन यह सिर्फ हमारी सोच होती है। अगर हम अपनी नज़र को सही दिशा में केंद्रित करें और कठिनाइयों को एक चुनौती की तरह लें, तो हम न सिर्फ अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, बल्कि हर रुकावट को भी अपने रास्ते का हिस्सा बना सकते हैं। जितनी कठिनाई हम महसूस करते हैं, उतनी ही बड़ी सफलता हमारे सामने होती है। जीवन में जब हम किसी कठिन समस्या का सामना करते हैं, तो यह हमें बताता है कि हम अपनी ताकत को और ज्यादा पहचान सकते हैं। अक्सर जब हम अपने सपनों को सच करने के रास्ते पर चलते हैं, तो मुश्किलें आती हैं और हमें लगता है कि हम अकेले हैं। लेकिन यही समय हमें बताता है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हर कठिनाई और हर रुकावट हमें उन लोगों की याद दिलाती है जो हमारे साथ होते हैं और हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराती है। कभी भी हार मानने से पहले यह सोचें कि यह मुश्किल सिर्फ एक पड़ाव है। हमारी असली ताकत तब सामने आती है जब हम अपनी परेशानियों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं। जो सबसे बड़ी कठिनाई हमें मिलती है, वही हमें सबसे बड़ी ताकत भी देती है। जीवन का असली मूल्य तभी समझ में आता है जब हम अपनी मुश्किलों को आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करते हैं। हमारी हर समस्या हमें एक नया रास्ता दिखाती है और हमें यह सिखाती है कि हम क्या कर सकते हैं। अपने जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं, वे हमारी सफलता का एक हिस्सा बन जाती हैं। अगर हम हर चुनौती को सहर्ष स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत से उसका सामना करें, तो वही चुनौती हमें सफलता की ओर ले जाती है। कभी भी किसी समस्या से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि समस्याएं हमें हमारी दिशा दिखाती हैं। जब हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और हर मुश्किल को पार करने के बाद अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, तो वही समय हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत का एहसास कराता है। जीवन में जो भी आता है, वह हमें एक नया सबक सिखाने के लिए होता है। यही हमें अपने जीवन की दिशा को सही दिशा में बदलने का मौका देता है। कई बार ऐसा लगता है कि हर रास्ता बंद हो चुका है और आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं है, लेकिन जब हम दिल से सोचते हैं, तो समझ पाते हैं कि हर कठिन समय हमें कुछ नया सिखाने आया था। जब हम किसी मुश्किल से गुजरते हैं, तो हमें अपनी असली ताकत का एहसास होता है। यही समय होता है जब हम खुद को सबसे ज्यादा समझते हैं और अगले कदम को सही दिशा में बढ़ाते हैं। जब भी हमें लगता है कि अब हम थक गए हैं और आगे बढ़ने की कोई शक्ति नहीं बची, तो यही समय हमें बताता है कि हमारी असली ताकत हमारी हार के बाद ही सामने आती है। हम जितना सोचते हैं, उससे कहीं अधिक मजबूत है। जब भी हमें लगे कि हमें अकेले ही सब कुछ करना होगा, तो यह समय हमें यह सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जो आपने खोया, उसे वापस पाने के लिए नहीं, बल्कि जो आपने सीखा है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। हम जो खो चुके हैं, उस पर चिंता करने की बजाय उस अनुभव से जो सीखा है, उस पर ध्यान दें। हमेशा सकारात्मक सोचें, क्योंकि विचार ही जीवन को आकार देते हैं। नकारात्मक विचारों से बचकर सकारात्मक सोच से हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। जो कुछ भी होता है, वह हमारे और दूसरों के भले के लिए होता है। चिंता छोड़ें और उस पर विश्वास करें। हर घटना के पीछे एक उद्देश्य होता है। हमें बस उस उद्देश्य पर विश्वास रखना चाहिए। चिंता करने से कुछ नहीं बदलता, केवल आपका समय और मानसिक शांति नष्ट होती है। चिंता करने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता, बल्कि यह हमें और थका देता है। जीवन में जो भी कठिनाई आती है, वह हमारे भीतर की शक्ति को उजागर करने के लिए होती है। हमें कठिनाइयों से भागने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि यही हमें और मजबूत बनाती है। कभी भी अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर शक मत करें। जीवन में कोई भी कठिनाई ऐसी नहीं है जिसे आप पार नहीं कर सकते। खुद पर विश्वास रखें और किसी भी समस्या से घबराएं नहीं। आप उसे अवश्य पार कर सकते हैं। आज को जीना ही असली खुशी है। कल क्या होगा, इसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान केंद्रित करने से न केवल मन शांत होता है, बल्कि चिंताएं भी दूर हो जाती हैं। ध्यान और एकाग्रता के माध्यम से हम मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, जिससे चिंता समाप्त हो जाती है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है, इसलिए चिंता करने की बजाय उसे सही दिशा में प्रयोग करें।
जब समय हाथ से निकल जाता है तब चिंता का कोई मतलब नहीं रह जाता। हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हमें किसी बात की चिंता ना हो। जब तक हम अपने भीतर के डर और चिंता को नहीं समझते तब तक जीवन की सुंदरता को पूरी तरह से महसूस नहीं कर सकते। अपनी चिंताओं को पहचान कर उन्हें छोड़ने की क्षमता विकसित करें, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। चिंता हमें भीतर से कमजोर बनाती है, लेकिन उसे पहचान कर हम उससे मुक्ति पा सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। जीवन एक नदी के समान है जिसमें बहाव के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जैसे नदी अपने प्रवाह में बाधाओं को पार कर आगे बढ़ती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और साहस के साथ पार करना चाहिए। जब हम जीवन को एक यात्रा समझते हैं तो हर कठिनाई हमें एक नया सबक सिखाती है। जो बीत गया वह अतीत बन चुका है और जो आने वाला है वह भविष्य है। हमें अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि यही वह क्षण है जिसे हम बदल सकते हैं। अगर हम अपने आज को सुंदर बनाएंगे तो कल अपने आप बेहतर हो जाएगा। मजबूत जड़ें हमें किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहने की ताकत देती है। अगर हम अपने मूल्यों और संस्कारों में गहराई लाए तो हम जीवन के हर तूफान का सामना कर सकते हैं। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति हमारे विचारों में होती है। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो कठिन समय भी हमें अवसरों में बदलने का साहस देगा। सूरज हर दिन उगता है और ढलता है, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत लाता है। इसी तरह हमारा हर दिन एक नई उम्मीद और नए अवसरों के साथ आता है। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही सच्ची प्रगति है। जब पक्षी घोंसले से बाहर उड़ने की कोशिश करता है तो उसे डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वह पहली बार उड़ान भरता है उसे अपनी शक्ति का एहसास होता है। हमारी भी ताकत हमारे प्रयासों में छिपी होती है। समुद्र की लहरें किनारे पर बार बार आती हैं, फिर भी कभी हार नहीं मानती। जीवन में भी चुनौतियां बार बार आएंगी, लेकिन अगर हम हार नहीं मानेंगे तो जीत हमारी होगी। हर प्रयास हमें एक कदम सफलता के करीब ले जाता है। जो कुछ हमारे पास है उसकी कदर करना सीखें। जब हम अपने पास मौजूद चीजों को अपनाते हैं तो हमारा मन हल्का और शांत होता है। सच्ची खुशी हमारी सोच और दृष्टिकोण में छिपी होती है। अगर किसी पेड़ का एक पत्ता गिरता है तो वह अपनी पूरी शाखा को गिरने नहीं देता। उसी तरह अगर हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें अपनी पूरी ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। एक दीपक अपनी लौ से अंधकार को मिटा सकता है, चाहे वह कितना भी छोटा हो। हमारी छोटी छोटी उम्मीद भी अंधकारमय समय में रोशनी बन सकती है। हमें अपनी आशा को कभी बुझने नहीं देना चाहिए। जैसे बारिश के बाद इंद्रधनुष निकलता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयों के बाद एक नया उजाला आता है। हमें बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। हमारा मन एक बगीचे के समान है। अगर हम उसमें सकारात्मक विचारों के फूल लगाएं तो वह सुंदरता से खिल उठेगा। नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता को अपनाने से हमारा जीवन भी महकने लगता है। जैसे एक पतंग ऊंची उड़ान भरती है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव हमें मजबूत बनाते हैं। हवा का दबाव पतंग को गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे ऊंचाई देने के लिए होता है। जीवन के संघर्ष हमें और बेहतर बनाते हैं। मछली जब पानी की धार में तैरती है तो वह धार के विपरीत भी अपना रास्ता खोज लेती है। अगर वह रुकती नहीं तो हम क्यों रुकें? जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का संकल्प करना चाहिए। जैसे गहरे अंधेरे के बाद सुबह की किरणें आती हैं, वैसे ही जीवन में कठिन समय के बाद उजाला जरूर होता है। जब एक कुम्हार मिट्टी को थपकी देता है तो वह उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक सुंदर आकार देने के लिए करता है। जीवन की परिस्थितियां हमें मजबूती और सुंदरता देने के लिए आती हैं। बच्चे जब चलना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, लेकिन फिर भी उठकर चलते हैं। जीवन में भी गिरने का मतलब हारना नहीं होता, बल्कि यह हमें फिर से खड़े होने का मौका देता है। जैसे फूल कांटों के बीच खिलते हैं, वैसे ही हमें भी चुनौतियों के बीच अपनी खुशियों को ढूंढना सीखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझ पर विश्वास रखता है और अपने कर्तव्यों को धैर्यपूर्वक निभाता है, वह न केवल अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त होता है, बल्कि परम शांति को भी प्राप्त करता है। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां हर किसी के हिस्से में आती हैं,
लेकिन अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें तो हर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। जैसे कि एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही किसी भी समस्या का हल समय के साथ धीरे धीरे आता है। अगर हम उस प्रक्रिया को समझें और हर दिन अपनी ओर से सही कदम उठाएं, तो समय खुद ही हमारे लिए रास्ता बना देता है। इसलिए हर समस्या के समय हमें धैर्य, विश्वास और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हर समस्या का समाधान निश्चित रूप से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हारे विचार होते हैं वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। गीता में यह उपदेश हमें बताता है कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हम उनमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें तो हमारी दृष्टि बदल जाती है और कठिन से कठिन समय भी हमें प्रेरित करने लगता है। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात में एक दीपक जलाया जाए। चाहे चारों ओर कितना भी अंधकार हो, दीपक का प्रकाश उसे चीरकर अपनी जगह बना लेता है। सकारात्मक सोच भी ठीक उसी दीपक की तरह होती है। यह हमें अंधकार में भी रोशनी दिखाती है और हमें जीवन के संघर्षों से लड़ने की हिम्मत देती है। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या के साथ कुछ न कुछ अच्छा भी छिपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो यह उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वह केवल अपनी असफलता पर ध्यान दे तो वह अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छिपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। मान लीजिए, आप एक बस पकड़ने में चूक गए। यह स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली बस में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिल जाए। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। जो लोग हर क्षण को अपने जीवन का उपहार मानकर जीते हैं, उन्हें भविष्य की कोई चिंता नहीं रहती। जब हम वर्तमान को पूरे मन से जीते हैं तो भविष्य स्वतः ही बेहतर बनता है। आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। अगर आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो आपकी जिंदगी भी सकारात्मक होगी। एक सकारात्मक सोच आपके रास्ते को साफ कर देती है। कभी भी अपनी तुलना दूसरों से मत करें। हर किसी का जीवन एक अलग यात्रा है। आप जो रास्ता तय कर रहे हैं वह सिर्फ आपका है और उसमें आपको अपना ही सर्वोत्तम देना है। जो व्यक्ति हर कठिनाई को एक अवसर समझकर उसका सामना करता है, वह न केवल उस कठिनाई को पार कर जाता है, बल्कि अपने जीवन को भी और मजबूत बना लेता है। सत्य की राह पर चलने वाले कभी असफल नहीं होते। सत्य हमेशा विजय की ओर ले जाता है। जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं तो हमें किसी भी बाधा से डरने की जरूरत नहीं होती। आपका उद्देश्य जीवन में स्थिर रहना होना चाहिए, न कि हर बार रास्ता बदलना। रास्ता चाहे जैसा हो, अगर उद्देश्य स्पष्ट हो तो सफलता आपके कदम चूमेगी। नकारात्मकता और चिंताओं से जितना दूर रहेंगे, उतना ही जीवन सुखमय और सफल बनेगा। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। जब हम अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति को एक नई सीख के रूप में देखते हैं तो समस्याएं स्वयं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग अपने कर्मों में दृढ़ विश्वास रखते हैं, वे न तो भाग्य से डरते हैं, न ही किसी अप्रत्याशित घटना से। उनका विश्वास उन्हें हर मुश्किल से बाहर निकालता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद को समझता है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वह किसी भी परेशानी का सामना आसानी से कर लेता है। समय का सदुपयोग करें। समय हर क्षण बदलता है और हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का यही सर्वोत्तम मौका देता है। जब हम समय की कद्र करते हैं तो जीवन स्वतः ही सुंदर बन जाता है। जो आपका है वह किसी का छीन कर नहीं आता, और जो किसी का है वह किसी से छीन कर आपके पास नहीं आ सकता। यह वचन हमें यह समझाता है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है वह हमारे लिए ही है। चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता।
कभी भी भाग्य से अधिक की चाह मत करो। जीवन खुद ही आपको वह सब दे देता है जो आपके लिए सही होता है। हमारी चिंता अक्सर हमारी इच्छाओं से उत्पन्न होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि जीवन में जो भी हमारे लिए सही है वह समय आने पर खुद ही मिल जाता है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता करने से बेहतर है कि हम वर्तमान में जीना सीखें। प्रकृति के नियमों के अनुसार जो होता है वही सही होता है, इसलिए चिंता छोड़ें और जीवन को बहने दें। हमें विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना समय की बर्बादी है। हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं, बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए। हर समस्या का समाधान स्वयं ही सामने आता है। हमें हर समस्या का सामना साहस से करना चाहिए, क्योंकि समाधान हमेशा हमारे पास ही होता है। जो कुछ भी घटित होता है वह आपके भले के लिए ही होता है। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत गया, भविष्य अज्ञात है और केवल वर्तमान ही तुम्हारे हाथ में है। इसलिए जो पल अभी है उसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करो और चिंताओं को त्याग दो। ये बात हमें गीता के उन अद्भुत उपदेशों में से एक में देखने को मिलती है, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जीवन का सार वर्तमान में जीने में है। जब हम अतीत के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर पछतावा या दुख महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम उन पलों को बदल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम बार बार उन्हें याद करके खुद को दुखी करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने आपके साथ बुरा व्यवहार किया या आपने कोई गलती की, तो उसे बार बार याद करने से केवल दर्द बढ़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अतीत की गलतियों से सीख लो, पर उन पर रुको मत। दूसरी ओर, जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में अनिश्चितता और डर होता है। क्या होगा? यह सवाल हमारे दिमाग में बार बार आता है और हमें वर्तमान की खुशियों से दूर कर देता है। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता मत करो, केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। सोचिए, अगर एक किसान सिर्फ इस डर से खेत में बीज न डाले कि बारिश नहीं होगी या बीज खराब हो सकते हैं, तो क्या वह कभी फसल उगा पाएगा? नहीं। लेकिन जब वह अपने कर्म को पूरी ईमानदारी और धैर्य के साथ करता है तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। कर्म करते जाओ बिना फल की चिंता किए। वर्तमान पर ध्यान देने का अर्थ है अपने आज का पूरा उपयोग करना। आप अपने दिन को कैसे जीते हैं, यह तय करता है कि आपका भविष्य कैसा होगा। उदाहरण के लिए, अगर आप आज मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो कल का परिणाम अच्छा होगा। लेकिन अगर आप केवल कल की चिंता में समय गंवा देते हैं तो आज की मेहनत भी नहीं हो पाएगी। जब मन बार बार अतीत और भविष्य की ओर भागता है तो उसे रोकने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान में एकाग्र होना। अपने आसपास के पलों को महसूस करें। जैसे अगर आप खाना खा रहे हैं तो उसके स्वाद को महसूस करें। अगर आप अपने परिवार के साथ हैं तो उनकी बातों का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर पल में आनंद खोजो, क्योंकि यही पल तुम्हारी सच्ची पूंजी है। इसलिए अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करें। यह न केवल आपकी चिंताओं को कम करेगा, बल्कि आपको मानसिक शांति और सच्चा सुख भी देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। दुख और सुख रात और दिन की तरह आते जाते रहते हैं। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। इसलिए धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। गीता के इस उपदेश में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर समस्या अस्थायी होती है। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह का सूरज उगता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद समाधान भी आता है। जब जीवन में कोई समस्या आती है तो हम अक्सर उसे बहुत बड़ा मानकर घबरा जाते हैं। ऐसा लगता है कि यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हमने पहले भी कई कठिनाइयों का सामना किया है और समय के साथ उनका समाधान भी निकला है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि चिंता करने की बजाय हमें धैर्य और विश्वास के साथ समस्या का सामना करना चाहिए। सोचिए, अगर एक नदी बह रही हो और उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ जाए तो क्या वह रुकती है? नहीं।
वह पत्थर के चारों ओर से रास्ता बनाकर आगे बढ़ती है। समय के साथ वह पत्थर को भी घिसकर छोटा कर देती है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम समय और प्रयास के साथ आगे बढ़ते रहें तो हर समस्या का हल निकल आता है। एक बार की बात है, एक किसान के खेत में अचानक बाढ़ आ गई और उसकी पूरी फसल खराब हो गई। वह बहुत परेशान हुआ और सोचा कि अब उसका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और अगले सीजन के लिए तैयारी की। कुछ महीनों बाद उसने और मेहनत से फसल उगाई और इस बार उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। यह उदाहरण दिखाता है कि समय के साथ हर मुश्किल का समाधान मिलता है, बशर्ते हम धैर्य और साहस बनाए रखें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और तप से बड़ा कोई मित्र नहीं है। समय हर घाव को भर देता है और हर समस्या को हल कर देता है। जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था और अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित था, तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया, यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य कभी समाप्त नहीं होगा। हम अक्सर समस्याओं को समय से पहले हल करना चाहते हैं, लेकिन यह संभव नहीं है। समय के साथ हर समस्या का हल निकलता ही है। बस हमें धैर्य, आत्मविश्वास और कर्म के मार्ग पर डटे रहना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। राधे राधे।